3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर में 2 ओरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल, इनसे मिलके एम्फीबियंस का 3 चैम्बर हार्ट बना होता है। ऑरिकल्स में अलग अलग चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल से एक सिंगल कॉमन चैम्बर होता है। इसके अलावा साइनस वीनोसस जो ओरिकल से जुड़ा होता है वो पाया जाता है। ट्रंकस आर्टीरियोसस पाया जाता है जो काफी कुछ अत्यधिक विकसित होता है। ये ट्रंकस आर्टीरियोसस वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, साइनस वीनोसस ओरिकल से जुड़ा होता है। ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हार्ट इवोल्यूशन में साइनस वीनोसस और ट्रंकस आर्टीरियोसस प्रिमिटिव स्टेजेस मानी जाती है, पार्ट्स माने जाते हैं। हार्ट्स को ओरिकल और वेंट्रिकल से बना माना जाता है। ये कलेक्टिंग ब्लड कलेक्टिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। ट्रंकस आर्टीरियोसस ब्लड पंपिंग आउट स्ट्रक्चर। साइनस वीनोसस प्री केवल एंड वेना केवा से ब्लड रिसीव करता है। ट्रंकस आर्टीरियोसस सिस्टेमिक आर्क द्वारा और पल्मोनरी आर्क द्वारा बॉडी में ब्लड को पंप करता है। यहां पे 1 से 3 ऑर्टिक आर्चेज पाई जाती है जो सिस्टेमिक आर्चेज के ओवल अंडाकार न्यूक्लिएटेड अंडाकार कंपैरेटिवली अन्य टेट्रापोड से लार्ज होती है। यहां पे रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम एम्फीबियंस में वेल डेवलप्ड स्थिति में पाए जाते हैं। मीजोनेफ्रिक किडनी द्वारा होता है। इनमें एफिशिएंसी हायर वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले मेटानेफ्रिक किडनी की कंपैरिजन में कम होती है। एम्फीबियंस यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल्स के एक्सक्रीशन में यूरिन में यूरिया की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर opens into क्लोएका। यूरिनरी ब्लैडर क्लोएका में ओपन होता है, डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, ये सीधा क्लोएका में जाके खुलता है। क्लोएका से फिर यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ब्रेन
कंपैरेटिवली हायर वर्टिब्रेट की तुलना में लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड ब्रेन होता है, जिसमें सेरेब्रम, क्रेनियल नर्व, एम्फीबियंस में क्रेनियल नर्व की संख्या 10 पेयर्स होती है। लाइक फिशेस, ओनली 10 पेयर्स cranial nerves are present in amphibians. नोस्ट्रिल, नासाद्वार, मुख गुहा से, बकल कैविटी से, मुख गुहा से जुड़ा रहता है, अर्थात उसमें खुलता है। नोस्ट्रिल मुख गुहा में खुलता है, जबकि फिशेज में नोस्ट्रिल बकल कैविटी में नहीं खुलता है। यहाँ पे ये एडवांसमेंट है फिशेज से, यहाँ पे ये बकल कैविटी में खुलता है। इसे एक टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस कहा जा सकता है। माना जा सकता है कि बकल कैविटी में नोस्ट्रिल का ओपनिंग होती है। 1 रोड शेप ओसिकल, रोड शेप्ड ओसिकल पाई जाती है, जिसे हम कोल्यूमेला के नाम से जानते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम फिशेज में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का सेंसरी सिस्टम है, जो कि एम्फीबियंस में टेरेस्ट्रियल रूप से एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स में पाया जाता है। सामान्यतः लेटरल लाइन सिस्टम जनरली हायर एम्फीबियंस में एब्सेंट होता है, लेकिन उनकी एक्वेटिक फॉर्म्स में जैसे लार्वा और नियोटिनिक फॉर्म में, जिनमें ये पाया जाता है, ये उनके जलीय वातावरण में उनके विभिन्न सेंस को ग्रहण करके उनकी जीवन को सफल बनाता है। मेल एंड फीमेल एम्फीबियंस में कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत आंशिक होता है, हालांकि कहीं पाए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे नहीं पाया जाता, लेकिन मेल एंड फीमेल एम्फीबियंस अलग अलग होते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसके कारण इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही हो पाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होने के कारण इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं पाई जाती हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं नील हो जाती है। इसी कारण दीज एनिमल्स आर ओविपेरस होते हैं। अंडज ओवा को वाटर में रिलीज करते हैं, वाटर में ही उनमें फर्टिलाइजेशन होता है और आगे का डेवलपमेंट वाटर में ही होता है, जिसमें लार्वा अवस्था भी प्रेजेंट होती है, जिसे नॉर्मली हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। ये एसिडियन टेडपोल लार्वा से अलग होता है। एसिडियन टेडपोल लार्वा इस टेडपोल लार्वा के समान होता है, इसलिए उसे एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं। इनमें गोनोडक्ट्स होती हैं, वो क्लोएका में खुलती हैं। गोनोडक्ट्स आर ओपन इनटू क्लोएका। गोनोडक्ट क्लोएका में खुलती हैं
इनडायरेक्ट लार्वा होने के कारण, लार्वा अवस्था होने के कारण इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट अकर्स इनडायरेक्टली। इनके एम्ब्रियोजेनेसिस में होलोब्लास्टिक होते हैं, एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्यों होता है? क्योंकि इनमें योग की मात्रा सीमित होती है, कम होती है, लेकिन होलोब्लास्टिक क्लीवेज अनइक्वल होता है, असमान पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है। यहां पे डेवलपमेंट के दौरान लार्वा अवस्था होने के कारण कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जिसके कारण इन्हें एनएमनियोट्स भी एनएमनियोट्स के नाम से जाना जाता है। एमनियोन नहीं होना, इसमें नहीं पाई जाती, इन्हें एनएमनियोट्स की कैटेगरी में रखा गया है। लार्वा मेटाफोर्स इनटू एडल्ट। लार्वा वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन एम्फीबियंस में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर पाया जाता है। कई बार लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट ना होके रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, रिप्रोडक्शन करने लग जाता है एडल्ट की भांति। इसे हम कहते हैं, लार्वा में गोनड्स के डेवलपमेंट होने और प्रजनन की स्थिति डेवलप होने के कारण उन्हें पीडोजेनेसिस कहते हैं। और लार्वा द्वारा वयस्क के कैरेक्टर्स को धारण करना, उनको रखना, उस विशिष्ट अवस्था को हम नियोटेनी कहते हैं और पीडोमोर्फोसिस कहते हैं। नियोटेनी और पीडोमोर्फोसिस। पीडोमोर्फोसिस और डियोनेसिस का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट। माने जाते हैं कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉर्डल फिन कार्टिलेज से बना, एंडोस्केलेटन दूसरा, कॉर्डल फिन पाया जाता है तीसरा, एक्सटर्नल गिल्स। ये तीन कैरेक्टर के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि एडल्ट नियोटिनस और पीडोमोर्फोसिस कर रहा है या नहीं कर रहा है।